हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSS प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट कोर्स अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप DSSS PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइकोलॉजी के लिए जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पैटर्न। सो एक बार ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में हमने हिंदी एंड जीके की सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो करते ही है, साथ में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करती हूँ, साथ में न्यू डेटा भी देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगी, पशु साम्राज्य की सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो इसका बेटा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा को हिंदी में भी एंथ्रोपोडा ही कहेंगे, या फिर यही लिखा आएगा, तो आप लोग इसी को ही याद रखोगे। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो, कवक विज्ञान वह विज्ञान है जो डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों को साथ में लेके चलना होता है, तो मैं दोनों में बताती हूँ बच्चों को। कवक विज्ञान कहते हैं बेटा माइकोलॉजी को। किसको कहते हैं? माइकोलॉजी को। सो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगी, या फंजाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फंगी या कवक का। ठीक, और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि माइकोलॉजी तो हो गई हमारी स्टडी ऑफ फंगी। अगर जीवाश्म की बात करूँ तो जीवाश्म हो जाता है बेटा फोसिल्स, और स्टडी ऑफ फोसिल्स को हम जीवाश्मिकी तो हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश वाले बच्चों को याद रखने की ज़रूरत है। स्टडी ऑफ फोसिल्स को कहते हैं प्लैनेटोलॉजी। क्या कहते हैं? प्लैनेटोलॉजी। अब बात आई अगर फल की, तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, प्रीवियस जो डेली हम 10 क्वेश्चंस करते हैं, तो पहले भी ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बेटा पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। और अगर बात करूँ स्टडी ऑफ फ्लावर्स की, तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स को बोल देते हैं हम फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो ये कुछ तमाम बातें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, विरंजन पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम का मतलब है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पूछा गया है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला हो जाता है CaClO ट्वाइस। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम पूछा गया है यहाँ पर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, सुंडा जल डमरू मध्य डैश और इंडोनेशिया के जावा द्वीपों के बीच स्थित है। सो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगी, पूछा गया है जो सुंडा स्ट्रेट है वो डैश और इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है उसके बीच स्थित है। तो डैश में भरना है कि किस किस के मध्य में है। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा के और इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के बीच में है ये, ठीक है, जावा आइलैंड के बीच में है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5। अगेन जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है जल डमरू मध्य, मतलब कि स्ट्रेट से ही पूछा गया है, लेकिन इस बार पूछी गई है पाक स्ट्रेट। श्रीलंका के मन्नार जिले को भारतीय राज्य डैश से अलग करती है। सो श्रीलंका के मन्नार से जो अलग करती है वो करती है पाक स्टेट तमिलनाडु। जो पाक स्टेट है आपकी वो श्रीलंका और इंडिया को विभाजित करती है। अब यहाँ पर पूरा जंगिया ही पूछ लिया, तो श्रीलंका के मन्नार को तमिलनाडु से अलग करने का कार्य करती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, विच लॉ स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड द टाइम फॉर विच इट फ्लोज। तो यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शन दिया हुआ है हुक्स लॉ, फेराडेज लॉ, कोलम्ब्स लॉ एंड जूल्स लॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है बेटा पावर इज इक्वल टू हो जाता है आपका करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो ये जो आपका लॉ है ये ही इसी को कहा गया है जूल्स लॉ, ठीक है।
तो यही है जूल्स लॉ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन होता है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिजन जो होता है आपका, वो पूछा गया है डैश द्वारा ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करता है। कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है जिसके जरिए जो है हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर होता है परमाणुओं का विभाजन, या फिर आप कह सकते हो जो एटम जो स्प्लिट होते हैं, एटम जो स्प्लिट होते हैं उसी को कहा गया है परमाणुओं का विभाजन। परमाणुओं का संयोजन जो होता है कि एटम्स जो है वो मिलते हैं तब। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, डिवीजन होता है एटम्स का, एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा न्यूक्ली में वे टूट जाते हैं, विखंडन हो जाता है और उसमें से जो हीट है वो रिलीज होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, परमाणुओं का विभाजन होता है कौन से, न्यूक्लियर फिजन में, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8, डैश विंध्य पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। तो बेटा कालूमर जो है वो विंध्य रेंज है जो आपकी, उसका सर्वोच्च शिखर है या फिर हाईएस्ट पीक है। अगर धूपगढ़ की यहाँ बात करूँ तो बेटा जो धूपगढ़ है ना वो हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की। किसकी? सतपुरा रेंज की। कालूमर हो गया आपकी विंध्या रेंज की और धूपगढ़ हो गया आपकी सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक। अगर बात करूँ गुरु शिखर की तो गुरु शिखर जो है वो अरावली रेंज जो आपकी राजस्थान में पड़ती है, अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है, गुरु शिखर। अक्सर इन तीनों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर बात करूँ अरमाकोंडा की तो अरमाकोंडा जो है ना बेटा वो उसको कहते हैं सिथम्मा कोंडा के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ ये जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये है आंध्र प्रदेश राज्य की हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो अगर अरमाकोंडा के बारे में जानना चाहते हो तो ये हो जाएगा। बाकी अगर बात करूँ तो इन तीनों में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 तारे लगा लो, चाहे दिमाग में फिट कर लो, छप जाना चाहिए, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9, डैश नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सो विच रिवर इज नोन बाय द नेम सांगपो इन तिब्बत। ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया यमुना, देन गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु। तो ये तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आप कह सकते हो कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सैंगपो के नाम से जानते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। यूएन जनरल असेंबली ने कौन से वर्ष को इंटरनेशनल स्वच्छता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। ये वाला जो है कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक आधा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा मिल जाता है जिसमें बहुत पुराना होता है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसको भी करंट अफेयर में ऐड करोगे, क्योंकि इतना पुराना नहीं कि आप अगर 2020 में हो तो 2008 के भी आप करंट अफेयर्स में शामिल करोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनका आंसर अगर आप इनको छोड़ दोगे ना तभी भलाई होती है, अगर आपको नहीं आता है तो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने के होते हैं। मैं तो अक्सर जो चीज़ें बिल्कुल मैं कहती हूँ कि अगर आपने कभी नाम ही नहीं सुना है या फिर आपको कोई आइडिया ही नहीं है ना, तो उस क्वेश्चन को ज़रूर स्किप करके आना है, अदरवाइज़ नेगेटिव मार्किंग होगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीके में क्या करते हैं, काफ़ी सारे अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो बेटा जीके का पोर्शन हमेशा याद रखना। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एलडीसी हो, यूडीसी हो या कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, लेकिन जीके के पोर्शन में अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है आपको इस क्वेश्चन को कितना आप जानते हो, ये आता है या नहीं आता है। अगर आप ना जानते हो भी उसमें टिक लगा के आ रहे हो तो ये सोच लेना कि आप तुक्का मार के आ रहे हो। और तुक्का मारने की सलाह मैं तो बिल्कुल देती नहीं। अगर किसी की भाई ज़्यादा ही किस्मत तेज है तो अपने रिस्क में लगाओ, अदरवाइज मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको आता है ना तभी आप करना। थोड़ा अगर आप 60% भी श्योर हो ना तब आप 3 से 4 क्वेश्चन में तुक्का लगा लेना, अदरवाइज जितना आता है उतना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर होते हैं हमारे 10 क्वेश्चन फिनिश। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।